जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जून की 6 तारीख है और आज मेरे गुरु जी का शुक्राना का दिन है, शुक्रवार। और सुबह के 5:59 हुए हैं। मैं अपना अमृत वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक आशीर्वाद के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। बस ये कृपा और आशीर्वाद जितने भी बूढ़े, बच्चे, जवान हैं, लाचार, बेबस हैं, पशु पक्षी बेजुबान हैं, पेड़ पौधे, इन सब पर अपनी प्रभु बड़ा डबल कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। दुनिया में बहुत दुख है और कुछ नहीं तो 2 वक्त का खाना इनको मिलना चाहिए। और वैसे आप तो पत्थरों में भी कीड़ों को खाना पहुंचा देते हैं मालिक। आपको तो हम कहने वाले कोई भी नहीं होते, क्योंकि जिस शिद्दत से आप करते हैं सब कुछ, हम तो उसके आसपास भी नहीं हैं। लेकिन कभी कभार मन दुखी होता है ऐसे लोगों को देख के, तो फिर मन से दुआ निकलती है कि मेरे प्रभु ही कर सकते हैं इन सब की देख रेख। बाकी आपका सत्संग रात को पढ़ते पढ़ते मैं सो गई थी। अभी मैं देख रही हूँ कि एक मेरी फ्रेंड और एक मेरी भांजी, दोनों को भी बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो गया आपके YouTube पर ये सत्संग सुन सुन के। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो भी दोनों जुड़ गई हैं आपके साथ। बस प्रभु ऐसे ही आशीर्वाद सबको देते रहिएगा, और तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपकी कृपा से सब कुछ बड़ा अच्छा है। ये कहते हुए और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए हर एक चीज़ के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। और संध्या वेले में कोशिश करूँगी कि मैं फिर से हाजिर हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो दाता, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं आपके श्री चरणों में आपका पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु जी। यहाँ पर समय हुआ है दोपहर के 3:19 और अभी अभी गुरु जी का बहुत ही प्यारा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया। वो ये था कि गुरु जी ने मैसेज भेजा था, गुरु जी कह रहे थे, बेटी तेरे सारे कष्ट मेरे हैं, अब तू बस खुश रहे। और फिर गुरु जी ने ये भी कहा कि तू किसी नू कितनी भी सफाई दे दे, पर जे सामने वाले ने तेरे बारे च मन विच गलत सोच बना लई है, तो वो तेनू हर वारी गलत ही समझेगा, तेरी गलतियां ही कढ़ेगा। हाँ जी गुरु जी, मैं समझ गई बाबा आपका इशारा कि अगर कोई इंसान हमको बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो हमको उसको छोड़ देना है, उसकी बातों को, अपने ऊपर उसका प्रभाव
ना आए, हम उसकी बातों से डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें अपने मन में, और हमको उसको बहुत ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान अगर गलत कर रहा है हमारे साथ तो चुप रहना है, हमको अपने काम में बिज़ी रहना है, हमको उसको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी बहुत बहुत शुक्राना, सौम्या आंटी जी को शुक्राना, और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्राना। उनके पूरे एफ़र्ट के लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उनके इस चैनल के माध्यम से हमारी बहुत बहुत हेल्प हो रही है। हमको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और जो व्हाट्सएप पर वॉइस चैट होती है उसमें भी हम लोग नॉलेजफुल बातें करते हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू कि हम सभी संगत परिवार एकता में हैं और एक सूत्र में बंधे हुए हैं गुरुजी। आपके चरण कमलों में हम सभी आपकी छत्र छाया में हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे पापा। संगत का साथ भी बहुत ज़रूरी है। संगत के साथ में ही हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं, हमको एम्पावरमेंट मिलती है संगत से। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी, क्योंकि हम लोग जनरली ये मंत्र जाप हम एकाग्र होकर बैठकर नहीं कर पाते। तो अगर हमारे कानों में बार बार मंत्र जाप पड़ेगा तो हमको हैबिट हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी, मंत्र जाप हमारे मन में गूंजेगा। तो शुक्राना गुरुजी, मुझसे ये सेवा लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, आइए आज हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ में चाहे अपने मन में बोलिए शुक्राना इसको, गुरुजी के मंत्र जाप को, और मैं भी करती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमको अपनी शरण में लिया गुरुजी, हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी सौगात है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपकी शरण में रहकर ही हमको संपूर्ण शांति का आभास होता है गुरुजी, वरना ये दुनिया के जो भी ड्रामे हैं गुरुजी वो हमको जीने नहीं देते गुरुजी। प्लीज़ बाबा, हम सबको अपनी छत्र छाया में सदा बनाए रखना गुरुजी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है संगत जी कि अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं तो कहते भी हैं कि जो मीठा पेड़ होता है उसमें कीड़े तो ज़रूर लगते हैं, तो शहद में भी जो है चींटियाँ आकर्षित होती हैं। तो इसी प्रकार जहाँ पर अमृत होता है वहाँ पर राक्षस भी आएंगे, तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी आएंगे। तो हमको अपने आप को बचाए रखना है संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप से कोई ना कोई हमको ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को बिज़ी रखना है। चाहे गुरुजी के मंत्र जाप से अपने आप को बिज़ी रखें, चाहे कोई पाठ पढ़ के अपने आप को बिज़ी रखें, अपने मन को बिज़ी रखें। और जैसे ही हमको ऐसा फील हो कि हमारे माइंड में कोई नेगेटिविटी प्रभाव कर रही है, तो हम जल्दी से कोई ना कोई अपना चाहे सुखमनी साहिब, चाहे आनंद साहिब, कोई ना कोई पाठ हमको ज़रूर पढ़ लेना है और गुरुजी के समक्ष हमको बैठकर अरदास करनी है कि गुरुजी मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, आप मेरी कृपया करके रक्षा कीजिए गुरुजी, मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर निकालिए गुरुजी। और ऐसे लोग जो हमारे जीवन में खलल डालते हैं, जो हमारी प्रोग्रेस में अड़चन डालते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी अड़चन डालते हैं, उनको गुरुजी तो खैर देख ही रहे हैं और उनके लिए भी हम अरदास करेंगे गुरुजी को कि गुरुजी सबको जो है आप संभाल लेना, जो भी है गुरुजी आप सब हमारी जीवन की डोर को संभाले हुए हैं, हम आपके चरणों में हैं, हम आपके संरक्षण में हैं गुरुजी, हम आपकी जिम्मेदारी हैं, हमको संभालने का कार्य पूरा भार आपको हम सौंपते हैं गुरुजी। हमारे जीवन में कोई भी विघ्न बाधा जो भी आती है उन सब को आपको ही संभालना है गुरुजी। हमारे ऊपर जो भी नज़र का भी कुछ वार होता है तो वो भी नज़र उतारने वाले हमारी माता, हमारे पिता आप ही हो गुरुजी। जैसे कि सूरज के सामने बैठकर जो हमको जैसे सितारों को प्रकाश मिलता है, इसी प्रकार हमारे गुरुजी जो हैं सूरज हैं और हम उनके सितारे हैं। तो गुरुजी से ही हमको लाइट, डिवाइन लाइट प्राप्त होती है। गुरुजी शुक्राना शुक्राना। हम सब अपने जीवन में खुशी और आनंद की महसूसता करें और सुख ही रहें हमेशा गुरुजी। बस हमारी सबके लिए यही दुआएं हैं, सबके लिए हम दुआएं करते चलें
और किसी का भी जो क्रिटिसिज्म है, गुरुजी कहते थे ना कि क्रिटिसिज्म किसी का भी नहीं करना है, चाहे कोई कैसा भी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म करने से उनके पाप कर्म हमारे सिर पर आ जाते हैं। गुरुजी, हमको उनके पाप कर्म अपने सिर पर नहीं लेने। तो मेरे प्यारे गुरुजी, हमको इन सब कर्मों से बचाए रखना, और जो भी ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में विघ्न बाधा डालते हैं, उनको आप ही देखना गुरुजी, हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको संभालने वाले भी आप ही हो गुरुजी, उनका जो मन है, मन को पलटने वाले भी आप हो गुरुजी। सबकी रक्षा करना गुरुजी। बाकी थैंक यू गुरुजी। कुछ भी कोई गलत काम करता है हमारे जीवन में आके, तो उनको भी संभालना गुरुजी। आप जैसे आप हमको संभालते हो, ऐसे उनको भी संभालना गुरुजी। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाकी हर बात के लिए शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, हम सभी गुरुजी की अरदास, गुरुजी के सामने यही अरदास करते हैं कि हमारा ये शुक्राना सत्संग का परिवार भी गुरुजी की छत्र छाया में सदा सुरक्षित रहे, प्रेम भाव से सबका मन भरपूर रहे, सभी एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें, एम्पावर करते रहें एक दूसरे को, प्यार से, सम्मान से। हम सभी एक दूसरे के सहयोगी बनकर, एक दूसरे के मित्र बनकर इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे गुरुजी का हाथ पकड़ के हम सभी बच्चे आपस में घुल मिलकर भी रहें और गुरुजी के वचनों का पालन भी करें, गुरुजी की आज्ञाओं का पालन भी करते रहें, और एक दूसरे को याद भी दिलाते रहें कि गुरुजी ये सिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू हमको अपने छत्र छाया में रखने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। चंदन तिलक लगाना, जल प्रसाद पीना, इसके साथ साथ मंत्र जाप भी करना, और जो है अपने माइंड को पॉजिटिविटी से भरे रखना, पॉजिटिव सोच से भरे रखना, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बनाए रखना, और अपने आप को भी क्रिटिसाइज ना करना। ये बहुत ज़रूरी है संगत जी। अपने आप को सदा ऊंची दृष्टि से देखना कि हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी के शिष्य भी हैं, तो हम कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, बहुत महान आत्माएं हैं। हम गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी की संगत कोई मामूली संगत नहीं होती, और उनका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होता है गुरुजी की संगत का। हम सबको अपने आप को, अपने कैरेक्टर पर बहुत ध्यान देना है। शुक्राना गुरुजी। हम कोई भी ऐसी बात किसी से ना कहें जो किसी को हर्ट करती हो, कुछ भी ऐसा काम ना करें गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। हम सबका एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे गुरुजी, और अपने प्रति भी सम्मान बना रहे। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना दोपहर का शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग 5 जून 6:27 पर कर रही हूँ बाबा। इसमें 777 का प्लेसिंग है, क्योंकि 67% चार्ज। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। मैंने आपका 865 वाला शरीर की बड़ी बीमारी कटेगी सत्संग सब बस सुना कर, तो बाबा मैं आपके हर आज्ञा का पालन करती हूँ।
बाबा मैं किसी के बारे में कोई कुछ नेगेटिव बात बोलती भी नहीं और न सुनना चाहती हूँ, पर बाबा आपके संगत लोग के बारे में क्या बात करें हम। अभी जो ये गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज का आपका ही गुरुजी अरदास चैनल का सुन रही थी, तो अचानक से वो हाथ से स्क्रॉल हुआ, तो वही जय गुरुजी संगत जी, वो बहुत भारी आवाज़ है उन अंकल का। और मैं नहीं चाहता कि आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिले, किसी और की मिल जाए। बाबा थंबनेल था कि तेरे घर में एक जवान लड़के की मौत होने वाली है जिसका नाम वी से है, और देख तेरा चेहरा कैसा हो गया है। सत्संग नहीं सुनेंगी तो ऐसा वैसा। बाबा अब आप यदि आप मुझको ये बात बोलेंगे ना कि जाने दे मैं देख लूँगा, बाबा आप नहीं देखते हैं तो ये लोग का हिम्मत बढ़ता है। हम किसी को कुछ ये नहीं करते, क्या बोलते हैं ना, इंसान किसी को टॉन्ट करता है ना कुछ बोलता है। तो बाबा ये क्या तरीका का है थंबलाइन। मेरे चाचा जी का लड़का का नाम विशाल है, वी से है, और वही चाचा जी जिसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। बाबा तो क्या प्रॉब्लम होने की वजह से मैं उनके बच्चे के मौत के लिए कामना करूंगी या चाहूंगी कि वो मर जाए। बाबा ये सही नहीं है। मैं जानती हूँ आप सबको देखेंगे, तो इन अंकल को आप सबसे पहले देखिए। ये ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाले ही अंकल है, पहले भी इनका आता था, वो रिकॉर्ड कराया इनका 15 से 20 मिनट तक का पहले इनका चलता है सत्संग, 1-2 मिनट का रहता है। ये एकदम बाबा ये एकदम मुझे नागवारा है। ये नहीं बात है ना कि संगत नीमा होके चले तो इतना ही नीमा कर दे कि वो आपको एकदम हार्ट अटैक ही दे दे, लेकिन आप चुपचाप रहे। मैं नहीं चुप रह सकती बाबा, एकदम नहीं चुप रह सकती। कल दिन बोल देंगे कि एक तेरे घर में जवान लड़के का मौत होने वाला है, उसका एस से नाम है, उसका डी से नाम है, तो इसके मतलब मेरा संतान लोग मर जाए, हम उस अंकल को ही ना मार डाले। बाबा इस तरह का थंबलाइन एकदम एक्सेप्टेड नहीं है, और आप यदि बोलेंगे कि मैं जवाब नहीं दूंगी तो मैं आपका भी बात नहीं सुनूंगी। मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छों के साथ अच्छी हूँ और बहुत के खराब के साथ बहुत खराब हूँ, क्योंकि आपकी बनाई हुई हूँ, आप जैसे बनाए हैं वैसे ही हूँ। मेरा ये वाला थंबलाइन देख के मतलब मेरा शूटअप कर गया दिमाग एकदम, करी ये क्या तरीका का थंबलाइन है। जबरदस्ती व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जवान लड़के का मौत था और अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ वही लेक्चर मारे जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, मैं नहीं चाहता आपको ब्लेसिंग्स आपका किसी का और लेके चले जाए। ये क्या तरीका का है। बाबा हमको ये चीज एकदम एकदम नहीं गंवा रहा है। मैं हेमा आंटी का सारा सत्संग सुनी हूँ, सही बात है। हम लोग संगत हैं या नॉन संगत भी है, किसी के ना पीठ पीछे टॉन्ट करो ना किसी के आगे टॉन्ट करो। टॉन्ट करने का बात नहीं है बाबा, बात ये है आपको कोई चीज़ सही नहीं लगा तो आप उसको प्लेटफॉर्म पे बोल दीजिए। तो बाबा ये तो सारी संगत सुन रही है, ये तो ना निंदा हुआ ना चुगली हुआ। निंदा चुगली कौन करता है, एक आदमी दूसरे आदमी से बात करके तीसरे आदमी के पास उसका बात बोल रहा है। बाबा ये सब चीज एकदम समझ में नहीं आता है हमको, ये सब चीज एकदम नहीं समझ में आता है। मैं अच्छा दीपा छिपर आंटी का सत्संग सुन के इतना ही खुश हुई थी कि आज के दिन कोई भी तरह से अपने मन ही मन खुश रहिए, मन ही मन मुस्काइए गुरु जी के लिए। गुरु जी को ये करके फिर उनका कोलाज भी बना के किसी आंटी ने दिया कि आप एकदम दीपा छिपर आंटी गुरु जी से थोड़ा मैच करती हैं देखने में। तो बाबा ये सब तो सुनने में देखने में भी मन को इतना पसंद आता है। बाबा मेरा बात सबको नहीं पसंद आता है, क्योंकि मैं सब समय इसी बात के लिए तो मैं मुझको सब मतलब जोशो करके रख दिए हैं। दादा बढ़ाइए, दादा ये जो बढ़ाइए, जगह है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जगह जी है वाले सामने। अंकल जी हैं, आज से नहीं बाबा, जब से मैं जुड़ी हूँ मैं तो कुछ जानती नहीं थी उस समय। वही फेसबुक स्क्रॉल करते करते छोटी बहन ने बताया कि दीदी ये तो शुक्राना गुरुजी हैं दिल्ली वाले, उसकी कोई फ्रेंड जो टैरो रीडिंग करती है,
तो वो भी आपकी संगत है। वो तब से जानने लगी, अब फॉलो करने लगी। सबसे पहले इन्हीं का वही 10-15 मिनट करके आता था, तो सोचती थी छोटा ही सुनूंगी, समझ में आएगा तो ठीक है। ये तो अच्छा ही बात हो गया बाबा, ये सुनवा। तू सुनती तो नहीं है ना, इस तरह से बाबा करके थंबलाइन लिखा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि आप ही की तरफ फिंगर आउट कर उंगली दिखा के आपको ही बोला जा रहा है। बाबा आपकी झुमकी सिर्फ आपसे ही रिलेट कर पाएगी और किसी से नहीं कर पाएगी। जो मुझको समझते हैं बाबा बहुत अच्छे से समझते हैं, और जो मुझे नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझेंगे। किसी के बच्चे के बारे में बाबा कोई भी बोलेगा तो वो मेरा भाई ही है तो क्या बाबा, लेकिन मैं इसको टॉलरेट नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि मेरे उसी चाचा जी के साथ मेरे पापा उन्हीं चाचा जी का पैसा रोक के रखे हैं, तरह तरह का बहाना बना रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये चाहूँगी कि उसका नाम विशाल है, तो वो उसकी डेथ हो जाए। एक बेटा तो उनका घर से भाग खड़ा हुआ है। तो बाबा ये सब किस तरह का बात है बताइए, वो तो है ही मेरा खानदान। बाबा इस तरह से करने से ना मैं कोई चीज से, मैं किसी सत्संग को भी शुक्राना भी नहीं करूंगी, कुछ नहीं। मैं आपके सामने बैठ के शुक्राना करूंगी। ये सब चीज बाबा बहुत दिमाग चलने लगता है। जिसका दिमाग बाबा जिसको प्रॉब्लम है ये सब चीज का, उसको प्रॉब्लम होता ही होता है। मैं ये कभी कामना नहीं करूंगी कि मेरा शत्रु का भी कोई बच्चा मरे या कोई भी मरे उसका। मैं बाबा किसी को पर्सनली कोई बात, किसी का बात नहीं लेती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज जो हेमा आंटी ने बोला, सब बात बताया, जितना भी उन्होंने जो अपने अनुभवों को बताया बाबा, तो वो सिर्फ मेरे लिए ही लागू है। सब संगत को उन्होंने शेयर किया है, तो मैंने कोई जवाब तो नहीं दिया। लेकिन ये सब बाबा इट नॉट एक्सेप्टेड। अब आपका संगत होना इतना ही बड़ा पाप है कि लोग सिर्फ डराने लग जाएंगे हमें। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ बाबा कि किसको बुरा लगा, किसको अच्छा लगा। ये मैं आपको बोल रही हूँ, आप इसके लिए जरूर से जरूर एक्शन लीजिए। मैंने तो मैसेज लिखा है कि अंकल आप बताइए कि आपके बेटे का नाम किस लेटर से होता है। बाबा इट इज टू मच। इस चीज को मैं क्या शुक्राना करने वाली थी बाबा, सब भूल भाल गई हूँ कि आपने सब चीज मुझे ब्लेस कर दिया, मेरी आंखों के तकलीफ को दूर कर दिया। हाँ वो बहुत हद तक तकलीफ कम हो गया है। मैंने कहा कि मैंने कल शिव पुराण भी बिना चश्मा के पढ़ा है बाबा। मेरे हस्बैंड को भी फर्क पड़ रहा है, तभी वो मांग मांग के उतरी फला वाला जल अपने आंखों में डाल रहे हैं, मतलब धो रहे हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मैं ये नहीं जानती थी कि हर एक जगह, हर एक रिलीजियन में हो, पॉलिटिक्स में हो, आम दुनिया में हो, कॉरपोरेट दुनिया में हो, सब जगह ये पार्टी पॉलिटिक्स। बाबा मैं थक गई, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाग में जो लिखा है बाबा 36 साल से झेल रही, 1 साल से नहीं। सबको अपना तकलीफ बहुत बड़ा लगता है। मैं भी दूसरों को खुश करके खुशी हो जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं कभी बोलने भी नहीं जाती। लेकिन इस तरह से डरा डरा के यदि सत्संग सुनाया जाएगा ना, तो मैं उसी बंदे को ही खींच के ले आऊंगी ना। डराया किसका होता है मैं उसको बताऊंगी। तो थक गई गुरुजी, ये सब मैंने जब से ये सब जुड़ गई, मेरा सत्संग शेयरिंग होने लगा, मेरा शुक्राना शेयर होने लगा, तब से कब तरह तरह का जिस जिस सत्संग को सुनती थी करती थी बाबा सब कुछ निकाल चुकी हूँ। घर से सब कुछ निकाल दिया, लिटरली सारा घर ही खाली कर दिया है मैंने।
पूरा घर में इतना दिमक, इतना दिमक, इतना दिमक कि जिंदगी में मैं उठी भी नहीं हूँ। वो पेंटर बच्चा लोगों ने किया है। बाबा वो लोग को इतना काटा था कि मैं सोच रही थी कि मैं पापन हूँ। और बाबा रह गया चूहों का बात। तो बाबा वो तो चूहा मेरे घर में बसेरा है। हम लोग नहीं मारते हैं बाबा। वो तो कहीं ज्यादा के कुछ खुद ही अटक जाते हैं कोई चीज में तो मर जाते हैं। और आजकल इतने चालू हो गए हैं, वो गम वाला जो किताब आता है, बाबा बिस्किट गुड़ जो भी रखे हैं का किस कायदा से खा रहे हैं और चुपचाप चलते बन रहे हैं। और सारा गुरुजी सब कुछ पूजा का जो बाती है सूखा हुआ अलग से मंगा के रखती हूँ। ये टाइम पड़ने पर जरूरत पड़ता है तो तुरंत लगा दो। वो सब कुतुर कुतुर के खा गए। तो मूसक महाराज को आप भी बोलिए कि भैया तुम पूजा पाठ का सब चीज मत खाओ। बाबा हम लोग तो दौड़ दौड़ के रास्ता में बाजार में जाके खरीद के नहीं ला सकते। हम लोग को तो पहले से खरीद के लाना होता है। खाने पे यदि पॉटी गिरा रहेगा ये सब रहेगा बाबा तो कैसे खाएंगे आप बताइए। यहाँ तक कि आपका पूजा का बर्तन रात को पूरा एक टावल देके पतला वाला वो जो बंगला में गमछा बोलते हैं उससे ढक के रखती हूँ। उसके बाद भी आपके पूजा के बर्तन में सारे पोटी दिखते हैं वापस से धो। अमृत वेला के समय बाबा वापस से धो करो सब धो धो के ही डालते हैं तब भी। आप बोलिए खुद ही मन करेगा कि आपको वैसा पॉटी में लगा हुआ बर्तन आपको देंगे। तो बाबा मूसक महाराज लोग भी मतलब उद्दंडता का कमी नहीं कर रहे हैं बाबा। जो मारते हैं वो मारते हैं। हम लोग मारते नहीं बाबा। हम लोग पहले ट्रैफिक पकड़ के बाहर निकाल देते थे। अब वो गम वाला किताब आता है उसमें डाल के बाहर निकाल देते हैं। तो अब तो इतने चतुर हो गए हैं वो गम किताब को भी फेल कर दिए हैं। तो गन्नू भाई हम लोग जब मार नहीं रहे तो गन्नू भाई हम लोग से गुस्सा ही क्यों। तो बाबा हमारा 200 साल का पुराना मकान है। साइड अगल बगल सब गोडाउन है। पहले ऐसा था कि उस लेन में सिर्फ हम ही लोग का मकान था। अब तो सारा अगल बगल बस्ती छोटा छोटा बिल्डिंग सब कुछ हो गया। इलीगल बिल्डिंग सब कुछ हो गया है बाबा। तो मूस तो होना ही होना है। और कहीं पर भी कोई कुछ ऐसा फंस जाएगा कोई चीज में अटक जाएगा वो लोग यदि अपना सामान अपने ही बुला के लाएंगे तो बाबा उसमें हमारी क्या गलती है। बल्कि हम लोग तो गंध से मर जाते हैं। अभी मैं भी गुरुजी अरदास चैनल पे वही आंटी बता रही थी कि गलती से बाबा हमारी गलती नहीं है तब भी हम क्षमा मांगते हैं। तो बाबा हमारी गलती नहीं है। वो हमारे घर में सब डेरा ही बना हुआ है। मेरे घर में आजू बाजू के सब घर में इतना चूहों का उत्पात है कि क्या ही बताऊं आपको। बाबा बस आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस तरह से मैं अपने इस संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को बहुत मायूस होकर स्थगित कर रही हूँ कि आपके संगत लोग इस तरह से आपका मिसयूज कर रहे हैं जिसका कोई कोई तुलना नहीं दे सकते। बाबा कृपया करिए बाबा इस चीज को बंद करवाइए। हम जैसे एटलीस्ट संगत बाबा इस तरह की चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं शुक्राना करना भी बंद कर दूंगी। भक्ति तो भगवान अपने मन के भाव से होता है। तो क्या आप मुझे शुक्राना नहीं करने से मुझको क्या आशीष नहीं देंगे मुझे ब्लेस नहीं करेंगे। इस चीज को आपको बंद कराना ही होगा बाबा। सतयुग लाना है तो ये सब कॉन्स्पिरेसी हटाइए बाबा कि आपको लेके भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। बस गुरु जी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग। इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार तो राम जी केवट के नाव चढ़े। जय राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय 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 गुरु गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी के सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 5 जून और थर्सडे का दिन है। हमारे गुरुवार गुरुपा का दिन 6:16 हो रहे हैं।
और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बात तो मैं ना सत्संग में बताना ही भूल गई, जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा ने दिया मेरे जीजा जी को, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स। क्या हुआ था, मैं शुक्राना उसका सबसे पहले मैं अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। 3 दिन आज बीत गए मेरे गुरुपा, और यही वो टाइम है संगत जी, यही लगभग टाइम है जब मेरे गुरुपा ने जीजा जी को मुक्ति दी और अपने चरणों पे स्थान दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया है, ये भी प्रूफ मुझे गुरुपा ने उसी टाइम दे दिया था संगत जी, जब उनका ये सब हो रहा होगा, ये जो प्रोसेस हो रहा था, उनको अपने चरण में जब ले रहे होंगे उस टाइम, वो मुझे यहाँ पे संगत जी, जब दीदी का कॉल आया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, उनके नाम का प्लीज़ जोत जला दो और गुरुजी से अरदास करो कि जीजा जी ठीक हो जाए, ऐसा करके जो हो रहा था उन्होंने मुझे बताया। फिर उनकी बेटी का भी कॉल आया कि मासी ऐसी ऐसी बात है, प्लीज़ आप जोत जला दीजिए मासी गुरुजी के सामने। तो मैं उस समय तुरंत, और उस दिन सोमवार का टाइम था ना, सोमवार का दिन था, तो गुरुपा ने मुझे अचानक से, मैं बाबू को सुलाते सुलाते ना मैं भी सो गई थी, और अचानक से मुझे गुरुपा ने कुछ आवाज़ खट 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 ऐसा करके आया, उन्होंने मुझे उठाया संगत जी, और उन्होंने मुझे उठाया और मुझे सबसे पहले बोला कि चल जल्दी से तू कड़ा प्रसाद बना और तू जल्दी से सत्संग करने बैठ। ये देखिए संगत जी, तो मैं सत्संग करने बैठ गई थी, और सत्संग मैं कर ही रही थी, तब तक में ही दीदी की कॉल आ रही थी कि जीजा जी की तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो मतलब ठीक है, वो हो रहा था, लेकिन पानी वानी चढ़ा था, लेकिन वो ठीक, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस टाइम पे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो उनका कॉल आया था संगत जी, तो मैं नहीं रिसीव कर पाई थी। लेकिन मैं जब सत्संग ख़त्म की जैसे ही, और सत्संग हुआ ख़त्म, तो उसके बाद से फिर उनका कॉल मैंने किया, तो फिर पता चला ऐसा करके। तो मुझे लगा कि तुरंत तो अभी जोत जल ही रहा है, तो मैं बैठ गई। फिर मुझे लगा नहीं, उनके लिए मुझे स्पेशल एक अलग से जोत जलाना है, तो मैं उनके लिए अलग से जोत जलाने लगी। संगत जी, वो जोत जल ही नहीं रहा था, ठीक है। फिर मैं फिर भी किसी तरीके से, मैं पहले जोत जलाने के पहले मैं बैठ के मैं मंत्र जाप करने लगी जीजा जी के लिए। फिर जोत में जो लाने की कोशिश करी, जोत जल ही नहीं रहा था मेरी नज़र संगत जी। फिर भी बाद में मैंने जोत जलाया, और ये जोत कब जली संगत जी, क्योंकि दीदी की कॉल के अंदर में हाफ एन आवर के अंदर में ही ना, मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे पता चल गया कि जीजा जी गुरुपा के पास चले गए संगत जी, उनके शरण में चले गए। तो इसी दौरान में मैं गुरुपा के पास बैठ के मैं सत्संग कर रही थी संगत जी, और तब तक मैं एक अलग से जोत मैंने नहीं जलाया था, जोत जल ही रहा था, और कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब थी, तो उनके लिए मैं कर ही रही थी, ठीक है। फिर गुरुपा ने बोला कि नहीं ठीक है, तो ये मैं बैठ के उनके पास मैं बैठ के मंत्र जाप कर रही समझ, अचानक से मेरी नज़र गुरुपा के चरणों पे गई, और मैं उस टाइम पे जब उनका कॉल आया तब तक मैं देख क्या रही हूँ कि गुरुपा के राइट चरण में, राइट साइड वाले, राइट वाले चरण में मेरे जीजा जी का पूरा फेस बना हुआ है संगत जी, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ संगत जी, ये गुरुपा जीजा जी का चेहरा उनके चरण पे क्यों बना हुआ है। तो मुझे धीरे धीरे कुछ कुछ एहसास होने लगा। एक होता है ना, हम जब देखते हैं संगत जी, तो मुझे लगा कि शायद गुरु जी जीजा जी को ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, इसलिए शायद उनका वो। लेकिन संगत जी, जब उनकी कॉल आई, तो फिर पता चला ऐसा करके, तो फिर गुरुपा ने तब जा कर के संगत जी वो जोत जलवाई जीजा जी के नाम की। उस टाइम पे जो जोत जला संगत जी, वो उनकी आत्मा की शांति के लिए, जो तो वो अभी भी जल ही रहा है उनके नाम का जोत। तो ये ना हमारे गुरुपा, देखो संगत जी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि गुरुपा ने उनको ये मुझे दिखाया कि मैंने उनको अपने चरणों पे जगह दी, और ये उनका मैं फोटो नहीं क्लिक कर पाई संगत जी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं गुरुपा के चरण स्वरूप का मैं फोटो ले लूँ ऐसा करके, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है माहौल संगत जी, कि ये सब चीज़ें हमारे दिमाग से उतर जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कितना भी भगवान हमें संदेश तो पहुंचा देते हैं अपना,
टेलीपैथी तो दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नहीं उतना विश्वास कर पाते हैं, या इस चीज़ों को थोड़ा सा मानने में हमें टाइम लगता है, ऐसा हुआ संगत जी। तो ये कितनी बड़ी बात है संगत जी कि गुरुपा ने उनको अपने चरणों पे स्थान दी। इतनी बड़ी दात देने के लिए मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है, इतनी अच्छी उनको मुक्ति मिली है ना मेरे जीजा जी को, कि पता भी नहीं चला संगत जी। वो ठीक ठाक आदमी, ठीक है, उनको लूज मोशन होने लगे, उनके एक दिन बीपी लो हुई, लूज मोशन होने लगे, सेकंड डे वो बीपी ठीक हो गया, लूज मोशन होने लगे, और उसके बाद उनको स्लाइन वगैरह चढ़, मतलब डॉक्टर भी आके चेकअप वगैरह किया उन्होंने, तो नहीं बोला ठीक है, कमजोरी थोड़ी हो गई है, तो ठीक है, स्लाइन वगैरह उन्होंने चढ़ाया। तो अगर वैसा रहता तो वो तो बोलते कि भाई नहीं नहीं, मतलब तो सही नहीं है सब कुछ, क्योंकि वो भी तो चेकअप किए ही थे। ठीक है, तो हुआ अचानक से, इस टाइम पे जब ये सब हो रहा था वहाँ पे, तो अचानक से उनकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गई संगत जी। और वो बिल्कुल समझ लो कि संगत जी, इस टाइम पे कहते हैं कि इंसान को पता नहीं कैसा क्या होता है, लेकिन एक जरा भी तकलीफ नहीं होने दी संगत जी मेरे गुरुपा ने, कोई तकलीफ नहीं होने दी। हाँ, बस वो लूज मोशन हुए थे, ये सब हो रहा था, टॉयलेट अलग मत कंटिन्यू, तो उनको कमजोरी हो गई थी इस वजह से, चलो। लेकिन सोचो संगत जी, इतनी अच्छे तरीके से उनको जो मुक्ति दी, इतनी सरल तरीके से मुक्ति मिली है उनको, क्योंकि इंसान अचानक से ऐसा हो जाना, ये भी ना भगवान का कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स ही होती है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स इस बात की, उनको अपनी संगत पहले गुरुपा ने बनाया संगत जी। ये चीज़ 2 महीने पहले भी जो हुआ था उनके साथ, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उनकी सांसें चली गई थी, लेकिन उस टाइम पे ठीक है, उन गुरु दीदी, उनका दीदी की तो कृपा की बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत उनको मानती है। वो क्या माने, मतलब गुरु जी के ही भरोसे उसकी ज़िंदगी है संगत जी। तो वो जो, हाँ ठीक है, वो करती थी, वो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक लगता था कि गुरु जी मेरे लिए क्यों, मुझे क्यों नहीं ठीक करे, या ये वो करके। लेकिन लास्ट टाइम में संगत जी, जब वो मैके गए हुए थे, मतलब हमारे मैके गए पे थे, तो वो गुरुजी की संगत बन गए संगत जी। उनको एक विश्वास हो गया था कि नहीं, गुरुजी ने तो नहीं, मेरे पर तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर गुरुजी के, तो गुरुजी की वो संगत। और संगत जी ना, एक मेरे पास एक मैसेज आ रहा था, दीदी के पास भी मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे पति को अपनी पक्की संगत बना रहा हूँ, बना लिया हूँ, तू चिंता मत कर, मैं उसको भी अपनी संगत बनाऊंगा, मैं भी उसको अपनी संगत बना चुका हूँ, तो चिंता मत कर, वो मेरी संगत अब बन चुका है तेरा पति। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। देखो संगत जी, तो ये बात सच है संगत जी, कि जब गुरुपा ब्लेसिंग्स देने पे आते हैं ना, जब गुरुपा मुक्ति देने पे आते हैं ना, तो इतनी सम्मानजनक उनका सब कुछ वहाँ पे हुआ। भले ही ठीक है, आज मान लो कि उनके ससुराल वाले ठीक है, ये क्योंकि जिसको जो बोलना है संगत जी वो बोलते हैं, लेकिन क्योंकि इससे पहले जो अगर उस टाइम पे होता संगत जी, तो उस टाइम पे वो ड्रिंक कर करके बहुत बेइज्जती वाली वो कंडीशन में थे। आज के डेट में वो जो उनकी जो इस तरह से मुक्ति दिया गुरुपा ने, इतनी सम्मानजनक है संगत जी, इतनी सम्मानजनक उनको उनकी अंतिम यात्रा हुई संगत जी। अंतिम समय में उन्होंने सांसें ली, उस टाइम पे हर इंसान उनको सम्मान की दृष्टि से देख रहा था। एक सम्मानजनक विदाई दिया गुरुपा ने, दिलवाई गुरुपा ने उनको। आज के डेट में कोई ये नहीं कह रहा संगत जी, जीजा जी के लिए वो दारू पी पी के मर गया, ड्रिंक कर करके मर गया, अरे ऐसा है वैसा है, नहीं। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। संगत जी सच में ये कहते हैं ना, ये जो बात है ना कि गुरुपा, हम एक शरीर है, ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन गुरुपा का कनेक्शन हमारे शरीर से नहीं होता है, हमारी आत्मा से होता है। और अब गुरुजी के पास उनके चरणों पे स्थान दिया गुरुपा ने जीजा जी को, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती हो। और हमारे साथ वो शारीरिक रूप से नहीं है, पर वो गुरुपा के पास वो शारीरिक रूप से हैं संगत जी। इससे बड़ी दात और क्या हो सकती है। गुरुपा ने उनको अपने चरणों में जगह दी। मेरी जब छोटे सिस्टर डेथ की संगत जी, जब तक लगभग 5-6 साल मैंने उसको ड्रीम में देखा, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे ऐसा करके। मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने गुरुपा को ड्रीम दर्शन मुझे गुरुपा ने दिया था, सबसे पहला दर्शन जो दिया था ना संगत जी, उस टाइम पे उन्होंने मेरी सिस्टर का हाथ पकड़ा हुआ था गुरुपा ने,
उसके नेक्स्ट भी जब मुझे गुरपा ने दर्शन दिया, उस टाइम पे गुरपा ने उसका हाथ ही पकड़ा हुआ था संगत जी। तो गुरपा ने, और उसके बाद से संगत जी कभी भी मैंने अपने सिस्टर को नहीं देखा ऐसे, उसको कष्ट में नहीं देखा, क्योंकि गुरपा ने मुझे क्लियर कर दिया, तू चिंता मत कर, तेरी बहन थी, अब वो मेरी संगत है, वो मेरे पास है, तू चिंता मत कर। ये मेरे गुरपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरपा अनंतम सुखाना। गुरु जी की संगत बनना संगत जी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ये हमारे जीवन की इतनी बड़ी दात है ना हमारे गुरपा की, हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। एक गुरपा कहते हैं ना, ये बात सच है संगत जी, शिव महापुराण में भी है ना, ये जो हमारे गुरु जी तो शिव जी से भी ऊपर है, महाशिव हैं, वो मुक्ति प्रदान करते हैं, हमें मोक्ष प्रदान करते हैं, मोक्ष देते हैं। जब मोक्ष देते हैं ना, तो फिर उनका कोई किसी योनि में जन्म नहीं होता है, उनको मुक्ति मिल जाती सारे बंधन से। और वो जब तक वो रहेगा, उसको सारे जितने उसके कर्म है या कष्ट है, वो सारे छोटे में ही कटवा के गुरुपा उनको मुक्ति देते हैं, हर इंसान को। तो उनकी संगत बनना संगत जी दुनिया की सबसे बड़ी दात है। और सबसे बड़ा जो सत्य क्या है संगत जी, मृत्यु। मृत्यु से अटल कुछ भी नहीं है, मृत्यु ही सबसे बड़ी सच्चाई है, और हम इसी सच्चाई से भागते हैं। हम सभी को पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, भगवान को पता है, लेकिन हमारे गुरुपा एक टाइम 2 महीने पहले उनकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन गुरुपा ने एक्सटेंड किया 2 महीने, उनके कर्म को अच्छा किया, उनकी इज्जत हम सबके मन में वो बनाई, उनका एक अलग सा ऑरा तैयार किया, उनके लिए एक अलग सा सब कुछ तैयार किया, उनको एक ऐसे माहौल में ले गए संगत जी, जहाँ की सिर्फ मंत्र जाप हो रहा हो। जो लास्ट टाइम पे उनके पास सिर्फ मंत्र ही जाप चल रहा था, वो सिर्फ गुरु जी ही थे वहाँ पे, सिर्फ सिर्फ। और उस टाइम पे तितली रूप में गुरुपा उनके पास ही थे संगत जी, वो वहाँ पे बैठे हुए ही थे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। और सबसे बड़ी दात संगत जी उन्होंने दीदी को दिया है, इतनी बड़ी दात। अभी मेरी दीदी से ही जस्ट बात हुई, और मैंने उनको ये सारी बातें, मैं अभी तक, क्योंकि थोड़ा माहौल ऐसा था संगत जी, मैं उनको से बात वो उनसे नहीं हो पा रही थी मेरी, बहुत सारा होता है, रिचुअल्स होते हैं जो निभाने होते हैं, तो अभी अपने कमरे में थी दीदी, मेरी उनसे बात हो रही थी। फिर मैंने उनको बताया कि चाहे कोई दुनिया कुछ भी कहे, गुरुजी ने मुझे आशा आशा बोल दिया, दीदी को बोल दिया कि कोई कुछ भी कह रहा है ना, सबसे बड़ा जवाब होता है चुप। हम, क्योंकि कभी कभी हमारा एक चुप्पी है ना, बहुत बड़ा जवाब दे जाता है। और हम, क्योंकि एक समय होता है संगत जी, कोई हमें कुछ भी बोल रहा है, तो हर समय हम जवाब नहीं दे सकते हैं, किसी को नहीं जवाब दे सकते हैं। अनंतम सुकाना मेरे गुरुपा। आज के डेट में संगत जी, आज के डेट में भी इतना कुछ होने के बावजूद भी अच्छे अच्छे लोग हैं ना संगत जी, उनका विश्वास है ना डगमगा जाता है। लेकिन संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों का विश्वास नहीं डगमगाने देते हैं। एक जो विश्वास है ना कि गुरुजी ने मेरे लिए कुछ तो अच्छा सोचा होगा ना, गुरुजी मेरे साथ है ना, कुछ तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पता नहीं, तकलीफ होती है संगत जी, क्योंकि हम अपने परिवार की, अपने नियर एंड डियर वंस के हम आदी होते हैं, हमारा प्यार होता है उनसे, हमारा रिश्ता होता है वो लगाव वाला, वो मोह माया के रूपी संसार है संगत जी। ऐसे ही बस 2 दिन में किसी से हमारा नहीं हो जाता है खत्म हो। लेकिन एक विश्वास जो कृपा ने दीदी को दिया है ना, कि अब सब मेरे गुरु जी ही हैं, मेरे सब कुछ मेरे गुरु जी ही देखेंगे, ये विश्वास कौन दे सकता है संगत जी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा की देन है, कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, इतनी मेहनत करके जो इंसान ने, जिस इंसान ने उस इंसान को खड़ा कर दिया, वो ठीक हो गया है। और देखो संगत जी, कैसे गुरुपा ने दीदी के भी कितने सारे कर्म हो गए, वो कटवाए होंगे इतनी सेवा करवा कर, कितने सारे कष्ट होंगे जो आजीवन उनको कष्ट भोगने थे, वो कष्ट इतने में ही सारे कष्ट कटवा कटवा के, उनसे करवा करवा के, सेवा करवा करवा के कितने सारे उनके कष्ट दूर करवा दिए। कितने माड़े कर्म होंगे, जैसे मान ले हम लोग के माड़े कर्म, तो कितने माड़े कर्म होंगे पिछले जन्म के, कौन कौन से जन्म के सारे माड़े कर्म उन्होंने ऐसे धुलवा दिए। गंदगी साफ करवा करवा के, गंदे कपड़े साफ करा कर, इतने इतने धुलवाए धुलवाए संगत जी, इतने धुलवाए, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते संगत जी, वर्णन नहीं कर सकते। अंतिम क्षण में भी वही सेवा गुरुपा ने उनसे ली। तो संगत जी सोचिए, हमारे गुरुपा हमारा जो कर्म का बंधन से हमें निकालते हैं बाहर। गुरुपा का एक मैसेज आया था, ये तेरे पास मैसेज आ गया है ना, तो मैं तुम्हें कर्म के बंधन से का मैंने द्वार खोल दिया,
मतलब जो पिछले जन्म के जो कर्म थे वो सब खत्म हो गए, सारे कष्ट खत्म। अब तेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई, नया अध्याय शुरू हो गया, सच में हो गया संगत जी। मेरे गुरुपा नित्य मुस्काना मेरे गुरुपा। आज संगत जी उसमें भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है, ठीक है देखिए, जिनको बोलने की आदत है ना वो बोलते हैं, वो करते हैं, क्योंकि एक उनको ना एक मिल जाता है कभी कभी, है ना, कभी कभी आपके बच्चे को, आपके घर के लोग को एक इज्जत की सम्मानजनक मृत्यु भी बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। जो कि मान लो कि उसके पहले वो अपमानजनक कुछ चीजें हो रही थी, उनकी अपमान हो रही थी, वो ड्रिंक कर करके कहीं भी गिर पड़ जा रहे थे, ऐसी परिस्थिति, उस इंसान को गुरपा ने इतनी सम्मानजनक उनकी लास्ट यात्रा रही संगत जी, जहाँ की हम सब उनको इस सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि कभी भी हम लोगों से अच्छे से बात नहीं किया, इतनी अच्छे से उनका इतना अच्छा सब कुछ गुरपा ने किया संगत जी। सारे कर्म सब खत्म कर दिए, सारे कष्ट सब खत्म करके उनको अपने चरणों पे जगह दे दी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तो ठीक है, बाकी बोलने वाले बोलने का मुंह किसने रोका है, तो बोलेंगे ही, चलो। और अभी भी जो जीवन भर सुनना होता संगत जी, गुरुपा ने वो कहते ना कि वो भी छोटे में सब कटवा रहे हैं, जो क्योंकि कहते हैं ना, गुरुपा कहते हैं कोई कितना आपका जितना ज्यादा अपमान करता है, जितना ज्यादा आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आपका कष्ट उतना कट रहा है, आपकी आपके लिए वो अच्छे पल आ रहे हैं, आपका सुख उतना ही नजदीक है। इसलिए शायद आज शायद नहीं, कंफर्म 100% कंफर्म, गुरुपा उतना ही जल्दी दीदी का और हमारे मैके में भी आज तो बहुत ये बुरा समय है संगत जी, कहने का है। लेकिन जो गुरुपा ने जो डिसाइड किया ना संगत जी, दीदी का जो लाइफ है, क्योंकि सब दिन से मालूम मैके से सब कुछ जुड़ा रहा संगत जी, और हमेशा से सब परेशान ही रहे, और अभी भी बहुत टेंशन एक होता है, अगर गुरुपा नहीं होते तो घर पता नहीं क्या हो रहा होता, इस तरीके से संगत जी। और इसमें भी एक और अच्छी वाली बात क्या हुई संगत जी, कि आज उसके सास ससुर को, स्पेशली उसके सास को ना, एक उनको 2 महीने जो दीदी वहां मैके में थी, उस 2 महीने में गुरुजी ने संगत जी उसके ससुराल वाले को ये एक एहसास करा दिया कि वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या कर रही थी, कौन आपका कर रहा है। 2 महीने वो चली गई घर से, आपको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आज ठीक है, कोई कुछ बोल भी रहा है ना तो ठीक है तभी वो, लेकिन एक पक्ष भी ले रहे हैं, उसकी सास उसका पक्ष ले रही है, क्योंकि एहसास गुरुजी ने करा दिया संगत जी कि उनकी बहू ने क्या किया है उस घर में सबके लिए, उनकी बहू ने कितना सबका सेवा किया, वो वही क्या करती है, वो सबके लिए क्या है, उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए घर में। गुरुपा ने संगत जी ये सब होने के पहले ही उसके घर वालों को समझा दिया। ये हमारे गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी, वरना जो लोग आज इतना बोल रहे हैं वो बोलते कि तुम निकल जाओ घर से। वो पहले भी कई बार ये चीजें हो गई हैं कि निकलो यहाँ से, भागो, ऐसा करके बहुत कई बार दीदी के साथ बहुत ज्यादा जाती उनके ससुराल में भी हुई। लेकिन आज के डेट में कोई, क्योंकि उनको पता है यही मेरा कर सकती है, कभी उसको पति का प्यार नहीं मिला लेकिन फिर भी उसने पति का भी इतना सेवा किया, अथक सेवा किया, हम लोगों का भी सेवा किया, कभी भी पीछे नहीं हटी, वो सेवा सबका की है संगत जी। तो सबका जो आईना होता है ना वो गुरुपा दिखा देते हैं, हमारे गुरुपा की ये कृपा दृष्टि है संगत जी। हमें लगता है कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, लोग हमें ये बोल रहे हैं वो बोल रहे, नहीं संगत जी, गुरुपा की हम संगत है ना, गुरुपा हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते हैं। जो कुछ हो रहा है हमारे लिए प्रेजेंट में अभी वो तकलीफ का समय होता है, क्योंकि गुरुपा तो कुछ किसी चीज का द एंड होता है तो बिगनिंग के पहले थोड़ी सी तकलीफ होती है हमें, बस वही वाली चीजें। लेकिन संगत जी सच बात बता रही हूँ, आज के डेट में भी अगर गुरु जी ने, अगर नहीं संगत जी पूरा सॉरी मेरे गुरुपा, आपने इतनी जो हिम्मत बख्शी है ना, आज भी आपके भरोसे वो जो उसका विश्वास है ना कि सब कुछ मेरे गुरुपा है, अब वो मैं मुझे कहाँ ले जाएंगे, मेरा क्या आगे होगा, दीदी को कुछ नहीं पता है, लेकिन आपके भरोसे वो विश्वास गुरुपा आप पे है गुरुपा। और मुझे तो इतना विश्वास है संगत जी कि गुरुपा कभी किसी का विश्वास नहीं टूटने देते हैं, और जो जितना विश्वास करता है ना, कहते ये बात सच है। आज मैंने एक सत्संग में सुना संगत जी, ओल्ड संगत जी ही बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आते हैं
उनका सब कुछ हो जाता है, वो दोबारा लौट के नहीं आते, क्योंकि उनका जो उनको मिलना था वो मिल गया, ठीक है, वो समझ लिए कि हाँ भाई ये गुरु है, गया मैं, मेरा जो काम था हो गया, मैं चला आया। जिसको गुरु जी को अपने आप से जितना करीब लाना होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा उसको तकलीफ भी मिलती है, ताकि वो बच्चा गुरु जी को छोड़ के दूर ना हो। जीवन में अगर तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो हम गुरु जी से उतना ही जुड़ जाते हैं। हमें ये होता है कि अब गुरु जी सब ठीक कर सकते, उस समय हम गुरु जी के और करीब हो जाते हैं। संगत जी, इसका मतलब है कि गुरु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जब ये गुरुपा, ये एक तरीके का टेस्ट भी हो जाता है कि नहीं, मेरा बच्चा को अगर वो सुखी है तब भी वो मुझे ही याद कर रहा है, दुखी है तब भी वो मुझे ही याद कर रहा है। उसके बाद संगत जी, जीवन में कभी कोई दुख, कठिनाई, कष्ट कभी आने ही नहीं देते हैं गुरु जी। ठीक है, बाकी जो जीवन में ऊपर नीचे तो होता ही है, वो कभी कभी बीच बीच में गुरु जी, मान लो कि अब हम बढ़िया सब हो गया तो धीरे धीरे थोड़ा हम दूर हो जाते, तो गुरुपा फिर से हमें अपने करीब और लेके आते हैं। तो जितना हम गुरु जी के करीब रहेंगे, गुरुपा, संगत जी सच बात है, गुरुपा का टेस्ट ही है मेरे गुरुपा, लेकिन पास भी वो खुद ही कराते हैं, वो विश्वास नहीं टूटने देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और आज संगत जी देखिए, मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने इज्जत दिलवाई, सम्मान दिलवाया, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, जो अभी 1 महीने से जो वो जॉब कर रहे हैं बैंक में, तो उसमें भी उनको बहुत अच्छा कांग्रेचुलेशंस का था, वो लंच पार्टी रखा गया था, उसमें वो गए थे उनको, और गिफ्ट वैम्पर भी उनको मिला वहाँ से, उनके कंपनी की तरफ से। तो मेरे गुरुपा, ये सम्मान दिलाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे परिवार को इतना आपने जो इतना संभाल के रखा है मेरे गुरुपा, और आज भी हम विश्वास के साथ ये शुक्राना कर रहे हैं मेरे गुरुपा। इस परिस्थिति में संगत जी, जब हम अगर हम गुरुपा की संगत नहीं होते ना, तो हम टूट जाते, बिल्कुल टूट के चूर हो जाते कि गुरुपा ये मतलब हम भगवान से के ऊपर हमारा विश्वास टूट जाता कि भगवान ये क्या हो गया, इतना सब कुछ ठीक करके ये क्यों हो गया, आपने आपने कभी नहीं दिया। लेकिन ये गुरु जी का विश्वास है कि जो टूटने नहीं देते, कभी गिरने नहीं देते, हिम्मत नहीं हारने देते मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु नानक जी, नाम शुक्राना करते गुरु हैं। जी, जय गुरु जी सभी सात संगत जी को, जय गुरु जी विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी समय हो रहा है 5:11, और दिन है शुक्रवार, मेरे प्यारे गुरुपा को शुक्राना करने का वार, और तारीख है 6 जून 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे ससुराल वाले पूरे परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, परम पिता परमेश्वर, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा गुरु जी महादेवा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी सुंदर फिर से एक नई सुबह दिखाने के लिए बाबा, इतना सुंदर आसमान दिखाने के लिए बाबा, इतनी सुंदर प्यारी सुबह जो सूर्य की लालिमा लिए आई हुई है बाबा, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। अपनी कृपा दृष्टि और अपने प्यार का रहमतों का आशीर्वाद हमारे सर पे रखने के लिए मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। अमृत वेले के ये सुबह की सारी दिनचर्या आपकी श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा। और आज 6 जून बहुत बड़ा दिन, और आज निर्जला एकादशी भी है बाबा। मैं तो निर्जला एकादशी करती हूँ गुरु जी महाराज, लेकिन निर्जला एकादशी तो कल भी है। तो गुरु जी महाराज, मेरे जेठ जी की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना।
कल जब हमने उनको हॉस्पिटल में डाला है तो कल उनका डेट था, आज उनको ऑपरेशन का डेट दिया है ओटी का। तो जय गुरु जी, उनके बाईपास हार्ट सर्जरी हो रही है गुरु जी महाराज, उनके साथ रहें, उनके अंग संग रहें, उनको भी आशीर्वाद दें गुरु जी महाराज। तो आज तो मैं निर्जला एकादशी नहीं रख पाऊंगी गुरु जी महाराज, तो मैं तो कल करूंगी। मेरे प्यारे बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ा के, अभी मुझे 7 बजे के पहले हॉस्पिटल पहुंचना है गुरु जी महाराज। तो आपके श्री चरणों में सुबह की सारी दिनचर्या और अमृत वेले का ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी महाराज। आप तो बख्शनहार हैं गुरु जी महाराज, आप सभी गलतियों पर क्षमा कर देते हैं बाबा, और आप अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं गुरु जी महाराज। मैं भी आपकी नादान बेटी हूँ, मुझे भी आप माफ़ करिएगा। कल भी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग बहुत लेट हो गया था गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं तो घर भी नहीं आ पाई थी मेरे प्यारे बाबा। आपको तो पता ही है, आप जाने जहान हो, सुबह से मैं हॉस्पिटल में ही बैठी हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारा काम तो उधर का हुआ है। अब मेन काम जो गुरु जी महाराज है वो ऐसा है कि उनका जो ब्लड ग्रुप है बहुत रेयर है, ब्लड ग्रुप है गुरु जी महाराज। तो ओटी करने के पहले ब्लड हमको वहाँ पर प्रोवाइड कराना पड़ता है पहले से। तो ए नेगेटिव होने की वजह से गुरु जी महाराज ब्लड बैंक में तो वहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग वो थोड़ा सा मतलब उसको रेडी करें। कल तो थोड़ा बहुत जैसे 4-5-8 यूनिट लगता है गुरु जी महाराज, तो हमारा तो 4 या 3 या 5 यूनिट हमारा हुआ रेडी। फिर अभी मेरे हस्बैंड गए हैं ब्लड के लिए गुरु जी महाराज दूसरे बैंक में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके कृपा दृष्टि से ही हमारा काम बन रहा है बाबा। आप हमारे लिए आशीर्वाद करना मेरे गुरु जी महाराज, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद करना कि मेरे जेठ जी का ऑपरेशन सही तरीके से हो जाए बाबा। और आपका न्यूनतम शुक्राना है, आप जब हमारे अंग संग हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं मेरे प्यारे बाबा। आप इसी तरह से हमें आशीर्वाद दीजिएगा तो हमारा सारा रुका हुआ काम भी हो जाएगा गुरु जी महाराज। ये काम भी इतना इजी नहीं था गुरु जी महाराज, आपके आशीर्वादों के कारण ही ये सारा काम इतनी स्मूथली हो सका है बाबा। और आपका न्यूनतम शुक्राना है, न्यूनतम शुक्राना है बाबा। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे जो रास्ते में हमारे जो काम में रुकावटें आ रही थी, जो मुश्किलें आ रही थी, उनको आपने सफल बनाया गुरु जी महाराज। और एडमिशन तो हो गया, आज डेट भी दिया है उन्होंने। आगे भी आपकी कृपा दृष्टि रहेगी बाबा हमारे साथ, मुझे मालूम है आपका ब्लेसिंग हमारे साथ रहेगा बाबा। तो ये ऑपरेशन भी बहुत बढ़िया हो जाएगा गुरु जी महाराज। हमें अपने चरण शरण में रखना मेरे प्यारे बाबा, और हमारे जेठ को भी आशीर्वाद देना ताकि उनका ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए गुरु जी महाराज। आपका न्यूनतम शुक्राना है और कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, लख लख बारी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसलिए गुरु जी महाराज, आज मेरा निर्जला एकादशी नहीं होगा, मैं कल करूँगी। कल भी है तो कल देखती हूँ क्या रहता है बाबा, आप हमारे साथ रहना। और मेरा आज का सारा दिनचर्या जो है मैंने आपको बताया है बाबा, उसे मेरे साथ रह के, मेरा हाथ पकड़ के उसे आज का सारा दिन आप सफल बना देना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। और कल भी सत्संग मैं सुन नहीं पाई हूँ गुरु जी महाराज, तो दोनों ही सत्संग मैं सुनूंगी। अभी मेरे को माफ़ कर दीजिएगा मेरे बाबा, मैं सिर्फ वो जो सत्संग में दिए रहते हैं जो आपके अमृत वचन, वही सुन के मैं समझ जा रही हूँ गुरु जी महाराज। आपका जो मैसेज आया वही मेरे लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भरा है मेरे प्यारे बाबा। आपने पहले ही मुझे आपने ब्लेस्ड कर दिया, आपका मैसेज आ गया। आपने बोला 866 वाले जो सत्संग हैं उसमें आपने बोला तेरे सारे कष्ट मेरे हैं, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे सारे कष्ट आप हर लेते हैं मेरे बाबा परमपिता परमेश्वर, मेरे सारे संकट हरने वाले बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आपने बोल ही दिया है कि अब तेरी जिंदगी ब्लेस्ड हो चुकी है और वो नई शुरुआत करने जा रही है। सारा अंधेरा मिट जाएगा और तुझे सब कुछ
जादू जैसा लगेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे सारे काम को सफल बनाने के लिए बाबा, और मेरे जीवन को ब्लेस्ड करने के लिए मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और आज का जो नया सवेरा आपने फिर से दिखाया, इतनी खुशियों वाली, इतनी अ, सुंदर, इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतनी सुंदर सूर्य भगवान की दर्शन दिखाने के लिए बाबा, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। साथ में पक्षियों की चहचहाट भी है। मैं भी सुबह अभी हमारे किचन से ही दिख जाते हैं हमारे सूर्य जी महाराज, पूरे लालिमा लिए हुए बहुत सुंदर दिख रहे हैं गुरु जी महाराज। ये भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे प्यारे बाबा, जिनका मैं दर्शन कर पा रही हूँ गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आपकी बेटी आपकी श्री चरणों से आज्ञा चाहती है बाबा, मैं फिर से संध्या वेले के शुक्राने में आऊँगी, आपके श्री चरणों के गुणगान को करके मेरे दाता। तब तक के लिए हमारे साथ रहें मेरे बाबा, हमारे अंग संग रहें, हमें ब्लेस्ड करते जाएँ बाबा, हमारे साथ रहें, हमारा हाथ न छोड़े मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे साथ साथ ही चलें। अभी मुझे भाग करके फिर जाना है हॉस्पिटल बाबा, तो मेरे साथ ही रहें और मेरा सारा काम सफल करवाएं मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना, और आपकी नाती नातिन की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपके शिव पावन मंत्र का जाप करती हूँ मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, लख लख वारी का शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। और बाबा, मैं अपना ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज, उनकी पूरी टीम को भी आप आशीर्वाद दें, ब्लेस कर दें गुरुजी महाराज, और उनकी झोली भी खुशियों से भर दें मेरे दाता। किसी के जीवन में कोई भी दुख तकलीफ ना हो मेरे बाबा। आप सबको भला करे, सर्वदा की भला करे, सबको चढ़ती कला में रखे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम करूंगी मेरे दाता। श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। सभी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी, और सबकी तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।